नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 20 ताजा खबरें सिर्फ 5 मिनट में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब से समस्तीपुर में भी होगी मखाने की खेती, सरकार देगी लागत के 75% अनुदान। पीएम आवास ग्रामीण योजना 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, घर बनाने के लिए सरकार दे रही है 2 लाख रुपये। पहले किस्त में 10,000, फिर 6 महीने बाद पूरे 2 लाख। नीतीश सरकार ने महिलाओं की कर दी बल्ले बल्ले। दिल्ली से अव्वल तक चलेगी नमो भारत ट्रेन, सरकार योजना को जल्द करेगी मंजूरी। 3 चरणों में पूरी होगी प्रोजेक्ट। अमृतसर सहरसा ललित ग्राम जनसाधारण एक्सप्रेस का रूट हुआ एक्सटेंड, यात्रियों को मिली बड़ी राहत। मानसून का टकराव शुरू, 7, 8, 9, 10 और 11 सितंबर को तूफानी बारिश का अलर्ट जारी। नवादा को रेलवे की मिली सौगात, 500 करोड़ की लागत से नई रेलवे लाइन की होगी निर्माण। बिहार को 675 करोड़ की सौगात, भागलपुर समेत 8 जिलों में सड़क परियोजनाओं की मिली मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जीएसटी में कटौती से किसानों की ट्रैक्टर खरीदने में होगी 65,000 रुपये की बचत। कोचस में 1.5 करोड़ से बनेंगे नया बस स्टैंड, 9 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिलान्यास। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL लिमिटेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। रेलवे में निकली 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती, अप्लाई करने की लास्ट डेट बेहद करीब। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बिहार की मानसून सक्रिय है, जिससे भारी वर्षा की संभावना है। पटना में गर्मी बढ़ने के साथ 17 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। बदल गए जमीन की रजिस्ट्री का नियम, डॉक्यूमेंट नहीं तो रुकेगा काम। सरकार का बड़ा फैसला, विवाहित पुत्री को भी मिलेगी जमीन में हिस्सा। बिहार में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना समय से पहले तैयार, सीएम नीतीश कुमार कचरा बिजली घर का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आवास योजना की सभी राज्यों की नई लिस्ट जारी, लाभार्थियों को मिलेंगे 2.5 लाख रुपये। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, अब जमीन रजिस्ट्री होगी ऑनलाइन। बिहार सरकार का डिजिटल में बड़ा कदम। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% वेतन में हुआ बढ़ोतरी, बड़ी खुशखबरी। अब बिहार में दिसंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिली बड़ी सुविधा। प्रीति पक्ष मेला में गया जंक्शन पर यात्रियों को मिलेगी विशेष सुविधा, रेलवे ने पूरी की तैयारी। पुरानी पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, सभी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। महिलाओं ने सीएम नीतीश को कहा थैंक यू, 10,000 से पूरे होंगे सपने। जीविका ने समाज में दी नई पहचान। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी सहमति, 243 सीट पर मंथन, 15 सितंबर को हो सकता है ऐलान। अब आधार कार्ड को अपडेट करना होगा अनिवार्य, नहीं तो नहीं मिलेगा सरकारी फंड। सरकार ने 100 रुपये सस्ता किया LPG गैस सिलेंडर, 15 सितंबर तक और होगी कटौती। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में 10 से अधिक राज्यों में बारिश का अलर्ट। 10वीं 12वीं में 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप मिलना शुरू। केंद्र सरकार किसानों को दे रही 80% सब्सिडी पर सोलर मोटर, आवेदन शुरू। सरकार बढ़ा सकती है 3% महंगाई भत्ता, कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मिलेगी फ्री गैस कनेक्शन और सब्सिडी वाला सिलेंडर। दानापुर गोजवानी वंदे भारत ट्रेन की सारी जानकारी आई, पटना से नेपाल का सफर होगा आसान। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों, तेजस्वी यादव ने सरकार पर लगाया 2 पीढ़ियों की जीवन बर्बाद करने का आरोप। बिहार चुनाव में 2 एयर एम्बुलेंस की तैनाती, 10 सितंबर को निर्वाचन आयोग की सीईओ के साथ बैठक। राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति को मिला नया स्टॉपेज, यात्रियों को हुआ बड़ी राहत। लेबर कार्ड धारकों को बच्चों को मिलेगी 25,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति, तुरंत करें आवेदन। जीएसटी घटने से गाय भैंस पालने वालों की होगी बड़ी फायदा, दूध का दाम बढ़ा। सिंचाई पाइपलाइन पर कृषि विभाग दे रहा 18,000 रुपये की अनुदान राशि। जीएसटी कटौती से कम होंगे पेट्रोल डीजल का दाम। ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने मिलेंगे 9,000, आवेदन शुरू। बिहार में जीविका सदस्य बनने के लिए फटाफट भरे जा रहे हैं फॉर्म। नेशनल केमिकल फर्टिलाइजर कंपनी में 300 पदों पर भर्ती, 12 सितंबर तक फटाफट करें अप्लाई।
लालू के गांव वालों का इच्छा तेजस्वी तेज प्रताप एक साथ हो जाएं। बेतिया में जन स्वराज के नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नीतीश कुमार ने भोजपुर बक्सर में शुरू किए 451 विकास कार्य। 7 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर और बक्सर जिलों में 1343 करोड़ से अधिक लागत से 451 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी। नवादा से सुपौल तक की सड़क चौड़ीकरण को मिली मंजूरी। नवादा शहर को जाम से राहत के लिए नवादा स्टेशन रोड से सुपौल तक 12 किलोमीटर की चौड़ीकरण की मिली मंजूरी, जिसमें लगभग 45 करोड़ रुपए का होगा खर्चा। बिहार में मेडिकल कॉलेज और महिला रोजगार योजना की घोषणा। नीतीश सरकार ने राज्य के 7 जिलों में सरकार संचालित मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है। साथ ही 20,000 करोड़ की महिला रोजगार योजना की घोषणा। कृषि मंत्री ने 38 कृषि मशीन बैंक की शुरुआत का ऐलान। विजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि राज्य के छोटे किसानों की मदद के लिए जल्द ही 38 नए कृषि मशीन बैंक बनाए जाएंगे, जिससे किसानों की आधुनिक उपकरण उपलब्ध होंगे। राजस्व विभाग ने राजस्व महाअभियान शुरू किया है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले, जिसमें लोगों की भूमि रिकॉर्ड की त्रुटि सुधार को लेकर घर घर कैंप लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार ने नगर निगमों को दिया 470 करोड़ का तोहफा। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के लिए खजाना खोल दिया है। पंचम वित्त आयोग की सिफारिश पर मेरठ समेत 17 नगर निगमों को कुल 470 करोड़ 7 लाख जारी किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक 72.72 करोड़ लखनऊ नगर निगम को मिलेगा। वहीं कानपुर को 62.17 करोड़, गाजियाबाद को 39.89 करोड़, मेरठ को 30 करोड़ और सहारनपुर को 16 करोड़ दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस राशि का उपयोग वेतन आदि के अलावा विकास कार्यों में भी होगा, जिससे शहरों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगी। शिक्षक दिवस पर सीएम योगी का तोहफा, अध्यापकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। बिहार में मुफ्त अनाज वितरण और पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने पीडीएस दुकान का निरीक्षण करने का फैसला किया है। 2 से 9 सितंबर तक चलने वाली इस अभियान में अधिकारियों दुकान का दौरा करेंगे और लाभार्थियों से बात करेंगे।